राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिन लोगों ने मोदी जी अमित शाह जी के पुतलों को जलाया था रामनवमी पे दशहरे पर, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। उनके मुतालिक गोसाईगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लखनऊ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। सुमित कुमार जी इन्होंने ट्वीट किया है और ये किसान अपने बारे में बता रहा है। ये वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे कि इसके अंदर क्या बोलता है, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल रावण को जलाया जाता है, किसानों ने प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का जो है पुतला फूंक दिया था। उसमें 100 किसान बताए जाते हैं गिरफ्तार कर लिए गए, जेल डाल दिया गया। उन्हीं की रिहाई को लेकर के ये गांधी जी की प्रतिमा पर आकर किसान जो कार्यकर्ता हैं वो आकर बैठ गए और उन लोगों ने ये ऐतराज़ जताया कि भाई हमारे इन किसानों को छोड़ा जाए। देखिए पूरी खबर तो है ये। अब इसके नीचे लोगों ने जो बहुत ही मैसेजिंग बातें कही हैं वो आप सुन सकते हैं कि वो क्या क्या बोली उन्होंने और इनका मकसद क्या है। देखिए सूर्य प्रताप सिंह हैं, ये IAS अधिकारी हैं पूर्व। ये अक्सर सरकार को घेरते रहते हैं। आपको याद होगा पेंडेमिक के दौरान भी इन्होंने लाशों का जिक्र किया था। मुकदमे इन पे होते रहते हैं लेकिन ये बाज नहीं आते, सही बात को बताते हैं। इन्होंने कहा शांतिपूर्वक विरोध में पुतला फूंकना IPC की किस धारा में अपराध बनता है। चूँकि कानून के ज्ञाता हैं, ये भी IAS अधिकारी रहे हैं, तो वो जो पुतला फूंका है उसके मुतालिक पूछ रहे हैं ये कि शांतिपूर्वक विरोध में पुतला फूंकना IPC की किस धारा में अपराध बनता है। इन्होंने पूछा। ऐसे पुतले फूंकना कोई नई बात नहीं है, हर सरकारों में होता है। मैंने DM के रूप में कई बार होते देखा। ये सरकार अहंकारी शांतिपूर्ण प्रतिरोध को कुचलने की आदी हो गई है, इसे जाना होगा। यानी कि अगर किसान या देश के कुछ लोग, प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी या गृह मंत्री कोई भी हों, उनके विरोध में पुतला अगर फूंक दिया जाता है तो उनको जेल डालने का काम पहले शायद कभी नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? वही बात उन्होंने बताई, अहंकार, दबंगई, प्रदर्शनों को कुचल देना है। किसान के लोग, किसान हो या आम जन हो, बेरोजगार हो या लखनऊ के अंदर जो शिक्षक थे उनका प्रदर्शन, उसको कुचल देना है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं देनी है और उनको बलपूर्वक या तो जेलों में डाल देना या लाठी पटकार करके उनको भगा देना है। ये सरकार का काम है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर लोक को, यानी कि आदमियों को, जो देशवासी हैं, उनको ये संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि यदि आप किसी नीति से संतुष्ट नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो आप संविधान के मुताबिक सड़क पर आइए, अपने विरोध के सुर को ऊंचा कीजिए, उसमें सरकार सुनेगी। अब सरकार सुनेगी तो उसके बाद फिर उनका रिजल्ट होगा। लेकिन सरकार सुनती भी नहीं है, मीडिया उसको बताती भी नहीं है और सरकार करती क्या है कि वो अपने तंत्र के माध्यम से लाठीबाजी करके या पकड़ करके जेल में डाल देती है और उनको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, जैसे कि योगी जी कहते हैं। अब आगे लिखा इन्होंने, अभिषेक गोयल जी हैं, आखिर पुतला जलाना कब से गुनाह हो गया हमारे देश में। ये बस्ती फूंक दें, आह तक नहीं होती, हम पुतले भी जलाएं तो खून बह जाता है। ये लिखा है कि बस्ती की बस्ती फूंक दें। आपने देखा होगा जंगे कितने होते हैं, पेंडेमिक के दौरान देखा, गुजरात के अंदर आपने देखा, तमाम जगहों पर ये बस्ती की बस्ती फूंक दें और ये सिर्फ पुतला जलाएं। अब आगे लिखता है, अनह्यूमन करके कोई हैं जो तरस नहीं खाते थे बस्तियां जलाने में, आज उन्हें गम है खुद के पुतला जलने में। ये बात उन्होंने कही। परिवेश जी कह रहे हैं, दोबारा गांधी के रास्तों पर देश चल रहा है, जेल भरो आंदोलन। जेल में अगर किसानों को डाल दिया गया तो उसी आंदोलन की याद आती जब गांधी जी ने इस जेल भरे आंदोलन को बताया था। तो ये तमाम बातें हैं। अब मैं आपको पुतले से मुतालिक एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ तो सरकार ने तय कर लिया है कि आप प्रदर्शन करेंगे, आपकी वीडियो मूवी बनवाई जाएगी, चुन कर आपको उठाया जाएगा, चाहे वो पंजाब हरियाणा की बात हो, किसानों की बात हो, या यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने पुतला जला दिया तो उनको जेल डाल दिया गया। अब ये किसान क्या कह रहा है, पहले तो इसकी सुन लीजिए। इसको सुनने के बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, अपना फाइनल टिप्पणी दे दूंगा और जो खबरें इसके अंदर से मुताल्लिक है वो खबर आपको बता दूँगा। मांगे ये है कि किसान को MSP नहीं मिल रही, धान की केल चली नहीं है। 1925 रुपये 1940 रुपये धान का रेट। आज किसान मजबूर होके 1000 रुपये 1100 में बेच रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं MSP थी, MSP है
एमएसपी रहेगी। ये भी कहा था कि किसान की आमदनी 2022 में दूनी हो जाएगी। एपी का कट्टा मार्केट में जो 1200 का था आज 1400 का और 1500 का बामुश्किल मिल रहा है। पोटास मार्केट में है नहीं, एनपीके है नहीं, डीजल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया। किसान का धान जो रेट है उसका आधा हो गया। देश के प्रधानमंत्री कहते एमएसपी है, एमएसपी भी एमएसपी है। 2022 में आमदनी दूनी होगी। वो फार्मूला जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज संयुक्त मोर्चा की काल पे पूरे देश भर में मोदी और अमित शाह के पुतले जलाने का संयुक्त मोर्चा का आह्वान। कुछ कार्यकर्ता गोसाईगंज में पुतला दहन किए। कल भी रामनवमी थी, उसी परिप्रेक्ष्य में 9 लोगों को जेल में डाला गया। ये भी मुद्दा है। तो इन तमाम बातों को लेकर बैठे हैं। हमको आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि लखनऊ में कितने क्रय केंद्र हैं, लखनऊ मंडल में कितने क्रय केंद्र हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कितने क्रय केंद्र है, उसका पूरा डाटा और पूरी डिटेल हमको चाहिए। तो आपने देखा ये किसान किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं, लिखा भी है ऊपर। और ये कहने के बाद अपनी बात बताते हैं कि भाई हमारे किसान को छोड़ा जाए, जिनको आपने जेलों में डाल दिया। किसानों को जेल में डाल देते हैं, अंधाता कहा जाता है इनको। अगर ये अपना विरोध दिखा रहे हैं तो इनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है। या तो शाहीन बाग की औरतों को कह दिया जाता कि पाकिस्तान है, या खालिस्तानी बता दिया जाता बॉर्डर पे बैठे हुए, या यहाँ पर अगर पुतला फूंक दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये काम किया कि उनको जेलों में डाल दिया। अब पुतले से मैं एक आखिरी बात आपको बताता हूँ। देखिए, गॉड से एक अखबार निकालते थे, ये सावरकर की अगुवाई के अंदर होता था, उसका नाम था अग्रणी। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, देखिएगा आप, मैं आपको फ़ोटो भी दे दूंगा उसका, अग्रणी। उसका दूसरा भी नाम एक होता था, राष्ट्रवाद करके एक अखबार निकलता था। उसमें उस ज़माने में नागपुर से जो वो अखबार निकलता था, वो मैगज़ीन निकलती थी, तो उसमें क्या हुआ, एक कार्टून छापा गया। उस कार्टून के अंदर रावण को ऐसे ही 10 सिर उसके बनाए गए, बीच में जो सर था वो गांधी जी का था, बराबर में अब्दुल कलाम आज़ाद थे और राजगोपाल थे, पटेल थे, सारे जितने भी उस ज़माने के बड़े लीडर्स थे, उनका वो एक पुतला बनाया। और उसको तीर से चलाने वाला जो शख्स था वो सावरकर था, उस पर लिखा है सावरकर। और बराबर में कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आरएसएस की बात में आपका, तो हालांकि उसके अंदर आरएसएस का रोल नहीं है, साबित भी हुआ, लेकिन वो अखबार गोड से निकलता था जिससे सावरकर फंडिंग करते थे। तो उस इनका तो पुतला लगाएं या अखबार में छापें और गांधी जी की शक्ल लगा दें, तब भी कुछ इनको बुरा नहीं मान, इनको हीरो बताया जा रहा है, सावरकर को हीरो बताया जा रहा है। और यहाँ किसान जिनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, यदि वो पुतला जला देते तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये दुरंगा व्यवहार आप देखिएगा। 2014 से पहले हमारी स्मृति ईरानी है, वो सिलेंडर लेकर निकल जाया करती थी अपना विरोध करने के लिए, उनको तो जेल में कभी नहीं डाला गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, दिल्ली हो, देश के दूसरी जगह हो, वहाँ पर अपने प्रदर्शन करने के लिए मशहूर थे। लेकिन कांग्रेस आई, यूपी की जो उस वक्त सरकार थी, उन्होंने जेलों में नहीं डाला। उस समय हुआ यूं है कि ये जो इनको पता चल गया कि जो भी इनकी आवाज़ उठाएगा, चाहे वो अखिलेश उठाए, चाहे वो प्रियंका गांधी उठाएं, अभी जैसे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, वो लोग गए तो वहीं तो अखिलेश जी को हिरासत में ले लिया, इधर प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर बंद कर दिया। 24 घंटे 26 घंटे में छोड़ी गई है वो। तो ये जो किसानों को पकड़ा गया, सिर्फ इनका कसूर ही है, जबकि संविधान उनको इजाज़त देता है शांतिपूर्वक पुतला जलाने की। और आईएएस, पूरा आईएएस की बात मैं कर रहा हूँ, वो पूछता है तंत्र से, शासन से, प्रशासन से कि वो कानून की किताब के अंदर से वो धारा बताइए आप जिसमें ये लिखा हो कि पुतला संविधान शांतिपूर्वक फूंकने से कौन सी धाराओं में आप जेल में डाल देंगे। ये आईएएस का सवाल है, हमारा नहीं है। बहरहाल सरकार की नीयत पर एक शक है, और वो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी खबर में बताया था कि अगर करोड़ों रुपए की गांजा पकड़ी जाती तब कोई नहीं, लेकिन शाहरुख खान के बेटे पर पकड़ जाता है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ आ जाता हो तो उसे हंगामा कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि ये कितने भी प्रदर्शन कर लें, लेकिन लखनऊ के अंदर अगर कुछ पुतला फूंक दिया जाता है या कहीं पर किसान कुछ अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये सरकार का दुरंगा व्यवहार है जो लोग देख चुके हैं। बहरहाल आपको आपके संज्ञान में खबर लानी ज़रूरी थी, इसलिए खबर बनाई गई। आपको कैसी लगी
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की कोई भी खबरें आती है जो आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको एविडेंस के साथ देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।